जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ प्रवेश पवार। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आगे भी लोकसभा चुनाव की तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर ले। आज हम चर्चा करेंगे कैराना संसदीय सीट के वर्तमान हालात की। किस तरह से कैराना संसदीय सीट का चुनाव पूरी तरह से बदल गया। आपको बता दें कि एक समय था, सपा राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। सपा राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं को उम्मीद थी कि जाट और मुस्लिम मतदाताओं के साथ सरकार से नाराज लोगों का वोट उन्हें मिलेगा और सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन कैराना संसदीय सीट को अपनी झोली में डाल लेगा। राष्ट्रीय लोकदल और सपा का गठबंधन टूटा। समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। इकरा हसन को चुनावी मैदान में उतारा, जिसके बाद इकरा हसन ही नहीं, इकरा हसन के समर्थकों में भी मायूसी थी। उन्हें लग रहा था कि अब कैराना संसदीय सीट पर साइकिल की रफ्तार पूरी तरह से ढीली पड़ गई, यानी साइकिल में अब कैराना संसदीय सीट पर पंचर हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही अपने प्रत्याशी का ऐलान किया और एक बार फिर कैराना संसदीय सीट से सांसद प्रदीप चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शामली मनीष चौहान के समर्थक आक्रोशित हो गए और देखते ही देखते भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांसद प्रदीप चौधरी का विरोध करने लगे। जिसके बाद मुस्लिम मतदाता, आपको बता दें कि मनीष चौहान जिस तरह से सक्रिय थे कैराना संसदीय सीट पर, इकरा हसन के सजातीय वोटों में मनीष चौहान ने जबरदस्त सेंधमारी की। कैराना विधानसभा ही नहीं, गंगो विधानसभा सीट में भी मुस्लिम गुर्जर बाहुल्य गांव में मनीष चौहान के जोरदार स्वागत हुए, जिसके चलते सपा प्रत्याशी हाशिए पर आ गई और उन्हें भी लगने लगा कि अब कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान हो सकता है। लेकिन मनीष चौहान का टिकट कटने के बाद सब कुछ बदल गया। यानी मनीष चौहान की दावेदारी जैसे ही वहां से झटकी, एकदम पूरा माहौल बदल गया और उनके समर्थक पूरी तरह से उत्तेजित हो गए और किसी भी हालात में वह प्रदीप चौधरी को वोट नहीं देने की बात कहने लगे। मामला बढ़ता गया। मनीष चौहान अपने समर्थकों के बीच पहुंचे, बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे और उन्हें इस बात का इंतजार था, क्योंकि उसी दौरान चर्चाएं चली कि मनीष चौहान बहुजन समाज पार्टी से कैराना संसदीय सीट पर उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन मनीष चौहान ने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, उनके पिता भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला, इससे वह दुखी हैं, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के फैसले को स्वीकार करेंगे। उसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि हो सकता है कि मनीष चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी का समर्थन करें, क्योंकि वो सार्वजनिक मंच से कर चुके थे और वो कह भी रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन उनके समर्थक उनकी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वह लगातार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा उसका वह समर्थन नहीं करेंगे। यहीं से कैराना की सियासत बदलती है। उस समय लग रहा था कि इकरा हसन मुश्किल से 3 लाख तक सिमट जाएगी और मुस्लिम मतदाताओं के अलावा इकरा हसन को किसी अन्य जाति का वोट नहीं मिलेगा, ऐसा लोगों का मानना था। जो राजनीतिक जानकार थे वह भी इस बात को स्वीकार कर रहे थे और बता रहे थे कि इकरा हसन समाजवादी पार्टी की सबसे मजबूत उम्मीदवार जरूर है, लेकिन कैराना संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए इकरा हसन कमजोर है। हालांकि समाजवादी पार्टी का इक्का थी, यानी समाजवादी पार्टी में इकरा हसन से मजबूत उम्मीदवार कैराना संसदीय सीट पर नहीं था। हालांकि कई दावेदार थे जो बता रहे थे कि वह मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राजनीतिक जानकार यही कहते हैं कि कैराना संसदीय सीट पर इकरा हसन समाजवादी पार्टी की सबसे मजबूत नेता है। मनीष चौहान समर्थक जैसे ही प्रदीप चौधरी का विरोध कर रहे थे और लगातार इस तरह की बात कई गांव में हुई, चाहे वो
रसूलपुर हो, इसके अलावा खंडरावली, कई अन्य गांव के युवा जो मनीष चौहान के समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर वह प्रदीप चौधरी को स्वीकार नहीं करेंगे, उनके लिए इकरा बेहतर है, लेकिन प्रदीप चौधरी को वह वोट नहीं देंगे। यह सब हुआ, उसके बाद हिंदू मुस्लिम गुर्जर एकता, ये तमाम बातें चलने लगी। यहां से कैराना संसदीय सीट का चुनाव उस स्थिति में चला गया कि अब टफ मुकाबला, यानी मुकाबला है, अब दोनों दलों के बीच जबरदस्त मुकाबला है। आपको बता दें, जिस तरह से मनीष चौहान समर्थकों ने आरोप लगाया कि प्रदीप चौधरी कैराना संसदीय सीट के अलग अलग हिस्सों में नहीं गए, वह कोई काम नहीं कर पाए। हालांकि सांसद प्रदीप चौधरी लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने क्षेत्र में रिकॉर्ड विकास कार्य कराए हैं, वह विकास के नाम पर ही लगातार प्रचार भी कर रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और बता भी रहे हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से, क्योंकि मनीष चौहान के समर्थकों का यह आरोप था, यही बातें फिर ठाकुर समाज कहने लगा, राजपूत समाज, इसके बाद सैनी समाज कहने लगा, और भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने तो लेटर भी वायरल कर दिया कि प्रदीप चौधरी ने क्षेत्र में गुर्जर समाज के अलावा किसी अन्य जाति में कोई काम नहीं कराया। हालांकि वह लेटर किसके द्वारा जारी किया गया, इसकी जानकारी नहीं लग पाई। हमने उनसे संपर्क भी करना चाहा, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। आपको बता दें, अब जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनाव का ऐलान हो चुका है। पहले चरण में सहारनपुर और कैराना संसदीय सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार पर सभी की निगाहें हैं। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो बहुजन समाज पार्टी जल्द ही यहां पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी या इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएगी, यानी सपा और कांग्रेस गठबंधन को बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का साथ मिलने जा रहा है। ऐसे में कैराना संसदीय सीट पर जिस तरह से इकरा हसन मजबूत आज के टाइम में हुई है, उसके पीछे इकरा हसन से ज्यादा मनीष चौहान समर्थकों का, ये मान लीजिए कि मनीष चौहान समर्थकों का बड़ा योगदान है, बड़ा रोल है। क्योंकि जैसे मनीष चौहान जब प्रचार कर रहे थे तो इकरा हसन के जो समर्थक थे, इकरा हसन के सजातीय वोटों में उनकी सेंध जबरदस्त थी। जबरदस्त तरीके से खुले मन से मनीष चौहान कहते थे कि 1 लाख वोट उन्हें मुस्लिम समाज का मिलेगा। अब आप जब 1 लाख की बात कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम हो रहे हैं, आपके रोड शो में आप शामिल हो रहे हैं, बड़ी संख्या में मुस्लिम आपके कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, तो उससे सपा प्रत्याशी की नींद उड़ना स्वाभाविक था, उनकी परेशानी बढ़ना स्वाभाविक था। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल के जाने से जाट मतदाता सपा उम्मीदवार से छिटका, उसके बाद गुर्जर, ठाकुर, सैनी समाज में उनकी पैठ बढ़ती चली गई और उन्होंने पूरा फोकस इन्हीं समाज को के बीच जाकर चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया। अब कैराना संसदीय सीट पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। कोई यह नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत जाएगी और कोई यह भी नहीं कह सकता कि सपा की जो उम्मीदवार है इकरा हसन वो आसानी से जीत जाएंगी। लेकिन चुनाव बड़ा दिलचस्प है। बहुजन समाज पार्टी क्या करेगी, इस पर आज भी कैराना संसदीय सीट की निगाहें हैं। यानी कैराना संसदीय सीट का हर मतदाता, कैराना संसदीय सीट की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला हर वोटर, हर आदमी इस बात को जानता है कि बहुजन समाज पार्टी का अगला कदम कैराना के लोकसभा चुनावी नतीजों को प्रभावित करेगा। लेकिन जिस तरह से अब दिलचस्प मुकाबला है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आपको क्या लगता है, क्या इकरा हसन भारतीय जनता पार्टी के मजबूत मैनेजमेंट को चुनौती दे पाएंगी, या क्या भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी मैनेजमेंट है वो अपने जो वोट बिखरा हुआ है, जो लगातार विरोध कर रहे हैं, उनको किसी तरह से एकजुट कर पाएगा? यह बड़ा सवाल है। आगे भी अन्य लोकसभा सीटों के निष्पक्ष अपडेट हम आपको देंगे। आप भी इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज